Good evening, students. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? समझ में आ रहा है ग्रामर के फैक्टर्स इजी समझ में आ रहे हैं आपको? जरूर आ रहे होंगे। और इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको डिफिकल्टी होती है, कहीं अपने आप को आप परेशान समझते हैं या आपको परेशानी होती है टॉपिक को समझने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड रखें। मैं आपके डिमांड पर, आपकी जरूरत के अनुसार उस टॉपिक को बहुत इजी वे में, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं वो वीडियो आपको जरूर दे दूंगा। सो पुट योर डिमांड, पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव आपने पढ़ लिया है, डिग्री चेंज आपने पढ़ लिया है, रिमूव टू भी आपने पढ़ लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक ये छोटा सा टॉपिक छुटा हुआ है जिसे हम लोगों को आज सीखना है। डायरेक्टली सेंटेंसेस हम कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव की, तो उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम चेंज करते हैं। डिग्री चेंज की बात करते हैं तो डिग्री चेंज में हम एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज करते हैं। और रिमूव टू में अगर बात करें तो रिमूव टू में हम टू को रिमूव करते हैं, एडवर्ब को चेंज करते हैं। और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें डायरेक्टली सेंटेंस को ही कन्वर्ट कर देते हैं। कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस को ही रिप्लेस करके सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त हमने आपको बताई है कि हमें सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना है, न कि सेंटेंस का अर्थ चेंज करना है। सेंटेंस का सेंस वही रहे और सेंटेंस का फॉर्म बदल जाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए, सेंटेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करना है। और इस प्रयास में ये जो सेंटेंसेस मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें डायरेक्टली सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सेंटेंस कौन सा है ये असर्टिव सेंटेंस है। आप एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। और इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं कि आपको एक कमजोर स्टूडेंट कौन कहेगा, अर्थ होगा कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। लेकिन आपको एक कमजोर स्टूडेंट कौन कहेगा, यह सेंटेंस फॉर्म वाइज इंटेरोगेटिव। आप एक कमजोर स्टूडेंट नहीं है का भी अर्थ हुआ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं आपको कमजोर स्टूडेंट लग रहा हूं या क्या मैं आपको कमजोर स्टूडेंट कह रहा हूं, इसका भी अर्थ ये हुआ कि यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में भी उस अर्थ में व्यक्त किया जा सकता है। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस। इसमें हमें उस सेंटेंस का कोई पार्ट चेंज नहीं करना है, सीधा का सीधा सेंटेंस ही चेंज करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में यह सेंटेंस चेंज एक टॉपिक है जो हम लेके आपके पास आए हैं। 6 एग्जांपल्स हम आपके सामने रखेंगे एंड थ्रू दिस 6 एग्जांपल्स हम आपको इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंसेस विद पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस में कोई समय दिया गया है और उस समय के अनुसार सेंटेंस के अर्थ को बरकरार रखते हुए, अर्थ को शामिल रखते हुए, उसी अर्थ में अगर हमें दूसरा सेंटेंस बोलना हो तो हम कैसे बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, सेंटेंसेस विद पॉइंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ हर इन मार्च। हमारी मुलाकात उससे मार्च में हुई। समय है, मार्च दिखाया जा रहा है, टाइम फैक्टर है। सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। और इसको हम नेगेटिव वाक्य में, नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से यही बात कहेंगे। तो आई सॉ हर इन मार्च, ये अफर्मेटिव है। और नेगेटिव होगा आई हैवंट सीन हर सिंस मार्च। मार्च से हमसे उसकी मुलाकात नहीं हुई, अर्थात मार्च में हुई थी, इसका अर्थ यही हुआ। तो ये पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है और ये है नेगेटिव। और एक चीज ध्यान रखें,
कि यहां हमने मार्च के पहले सेंस का इस्तेमाल किया। ऐसे भी सेंटेंसेस डायरेक्टली, इसका कोई नियम नहीं होता, ये अपने विवेक से, अपने समझ से, अपने प्रैक्टिस से चीजें सीखी जाती हैं। इसको किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता। सेंटेंस टू सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफर कर सकते हैं, इसलिए स्पेसिमेन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सेंटेंसेस सीखिए। आई लास्ट मेट हिम व्हेन आई विजिटेड दिल्ली। अंतिम बार उससे हमारी मुलाकात तब हुई जब हम दिल्ली गए। आगे, आई हैवंट मेट हिम सिंस आई विजिटेड दिल्ली। यहां व्हेन के स्थान पे यहां हमने सिंस का इस्तेमाल किया। आई लास्ट मेट हिम व्हेन आई विजिटेड दिल्ली अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आई हैवंट मेट हिम सिंस आई विजिटेड दिल्ली यह नेगेटिव सेंटेंस है, हैवंट का इस्तेमाल है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी बोल के वही बात बोली जा सकती है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगो का इस्तेमाल होता। अगो, देखिए, शी इन्वाइटेड मी अ मंथ अगो। एक महीना पहले उसने हमको इन्वाइट किया, सेंटेंस का अर्थ ये, शी इन्वाइटेड मी अ मंथ अगो, एक महीना पहले उसने हमको इन्वाइट किया। इसी बात को हम दूसरे फ्रेम में बोल रहे हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं, बात यही रहनी चाहिए, सेंटेंस दूसरा रहना चाहिए। शी इन्वाइटेड मी अ मंथ अगो, शी हैजंट इन्वाइटेड, शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी फॉर ए मंथ। मार्च में उसने हमको इन्वाइट किया था, अप्रैल में आप सेंटेंस बना रहे हो, तो आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो, अगो को फॉर में तब्दील कर सकते हो और बोल सकते हो शी हैजंट इन्वाइटेड मी फॉर ए मंथ। एक महीने से उसने हमें इन्वाइट नहीं किया, अर्थात एक महीना पहले उसने हमको इन्वाइट किया था। तो ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अफर्मेटिव और नेगेटिव में इस तरह का तालमेल ज्यादा रहता है। अक्सर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव के भी माध्यम से उसी अर्थ में बोल लेते हैं, और यही है ट्रांसफॉर्मेशन। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, इंटरोगेटिव एंड असर्टिव। अभी तक तो आप अफर्मेटिव नेगेटिव देख रहे थे, अफर्मेटिव नेगेटिव का एक आध एग्जांपल नीचे भी आएगा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के चेंजेस। अफर्मेटिव में आप एक इंटेलिजेंट बॉय हो, जैसे पहले अभी हमने एग्जांपल दिया था, और आप कमजोर स्टूडेंट नहीं हो, तो अफर्मेटिव को हमने नेगेटिव में बोला, बात वही बोली, सेंस वही बोला। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव एंड असर्टिव। हु विल नॉट रन फ्रॉम अ टाइगर। एक टाइगर को देख के कौन खड़ा रहेगा, कौन नहीं भाग जाएगा, ये क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो हु विल नॉट रन फ्रॉम अ टाइगर, दिस इज इंटरोगेटिव। आगे इसी सेंटेंस को हम असर्टिव से बोल रहे हैं, एवरीवन विल रन अवे, एवरीवन विल रन फ्रॉम अ टाइगर। सब कोई भाग जाएगा, हर कोई भाग जाएगा, हर एक आदमी भाग जाएगा, एवरीवन विल रन फ्रॉम अ टाइगर। इसका भी अर्थ वही है, हु विल नॉट रन फ्रॉम अ टाइगर, कौन नहीं भागेगा। इंटरोगेटिव सेंस को हमने असर्टिव के माध्यम से कहा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, इज इट नॉट द टाइम टू लर्न ग्रामर। क्या ये ग्रामर सीखने का समय नहीं है? एग्जैक्टली यही तो है समय। सो इज इट नॉट द टाइम टू लर्न ग्रामर। हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज टाइम टू लर्न ग्रामर, इट इज टाइम टू लर्न ग्रामर। इज इट नॉट टाइम टू लर्न ग्रामर। सेंटेंस का फॉर्म, स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है, सेंस वही रखना है। और सेंस के लिए इज इट नॉट द टाइम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। क्या ये इंग्लिश ग्रामर सीखने का समय नहीं है? एग्जैक्टली है। तो आप बोलेंगे इट इज टाइम टू लर्न। इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस। आइए एक बहुत प्यारा सा यूज है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एग्जाम्पल ऊपर हमने एक दो दे दिया है आपको, और नीचे भी आप देख लीजिए। ही डिड नॉट लर्न नेगेटिव, ही डिड नॉट लीव एनी ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने एक भी ट्रिक नहीं छोड़ा, अर्थात सारे ट्रिक का इस्तेमाल किया। सीधी सीधी बात है। सो ही डिड नॉट लीव एनी ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। He did not leave any trick to solve the question. एक भी ट्रिक को उसने छोड़ा नहीं। हम बोलेंगे he used all tricks. He used all tricks to solve the question. एक सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है, दोनों का सेंस एक है।
आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत प्यारा सा यूज है, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहां हम आश्चर्य व्यक्त करें, खुशी व्यक्त करें, शोक व्यक्त करें, जहां हम अपना पैसेंस व्यक्त करें, जहां हम सडन फीलिंग अपना व्यक्त करें, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अक्सर शुरू होते हैं व्हाट से और हाउ से। व्हाट एंड हाउ से अक्सर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू होते हैं। 2 एग्जांपल हमने दिया है, हाउ वेल ही प्लेस, हाउ वेल ही प्लेस, ओ हाउ वेल ही प्लेस, पूछ नहीं रहे, बता रहे कितना बढ़िया खेलता है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बताओ कितना बढ़िया खेलता, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ही प्लेज वेरी वेल। तो हाउ वेल ही प्लेज ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसको हम असर्टिव के माध्यम से बोल सकते हैं, ही प्लेज वेरी वेल, ही प्लेज वेरी वेल। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ एक है, एक एक्सक्लेमेटरी है और दूसरा असर्टिव है। ऐसे एग्जांपल्स आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि इसका, इस एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव फॉर्म इसमें से कौन सा सही है। तो दैट टाइम इफ यू नो वेल यू कैन सॉल्व इट इजिली। दूसरा एग्जांपल, व्हाट अ साइट इट इज। यहां देखिए हाउ से सेंटेंस शुरू हुआ है और यहां व्हाट से शुरू हुआ है। तो हाउ वेल ही प्लेज वेरी वेल, एंड व्हाट अ साइट इट इज, कितना प्यारा दृश्य है ये। तो हम बोलेंगे व्हाट अ साइट इट इज, तो हम बोलेंगे इट्स अ लवली साइट, इट्स अ लवली साइट, यह एक प्यारा दृश्य है। तो व्हाट अ साइट इट इज में आपसे पूछा नहीं जा रहा है, एक्सक्लेम किया जा रहा है, विस्मय किया जा रहा है, आश्चर्य किया जा रहा है, खुशी व्यक्त की जा रही है, और नीचे वाले सेंटेंस में भी खुशी व्यक्त की जा रही है। एक एक्सक्लेमेटरी है, दूसरा असर्टिव है। एंड स्टूडेंट्स, thus through these 6 type of sentences what I have written on the board, they are very much useful, but don't take it in the way that you have learned all the sentence changes. ये 6 सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स जो हमने बोर्ड पे आपको पढ़ाए हैं, इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि सेंटेंस चेंज आपने पूरा कर लिया है एंड नाउ इट इज ओवर, दैट वर्क इज ओवर, टॉपिक इज ओवर, वर्क इज नॉट ओवर, वर्क इज टू स्टार्ट। इस टॉपिक के लिटरेचर को, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां द ओरिएंटेशन अ स्टेप टू गो हेड को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां आपको इसका लिटरेचर भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं जारी करूंगा, लेकिन पहले आप उसे सॉल्व कर लेंगे तब। एक रिक्वेस्ट और, जब भी आप मेरे ग्रामर के ये टॉपिक्स देखिए, आपके हाथ में एक कलम और एक कॉपी जरूर होनी चाहिए, एंड यू शुड राइट डाउन द रूल्स एंड एग्जांपल्स, एंड बेस्ड ऑन दोज सेंटेंसेस एंड रूल्स यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू चेंज योर own sentences, and if you do so, certainly your preparation will go ahead and it will be stronger and you will be well on the factor given in the video. So wishing you all the best. अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बड़ा अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।